वेलकम टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। सो फर्दर हम डिस्कस करेंगे पियर्सन कोरिलेशन एंड स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन। So the correlation basically is a statistical measure that describes the strength and directions of the relationship between two or more variables. So it is a common tool for describing a simple relationship without making a statement about a cause and effect. So इस कोरिलेशन एनालिसिस में हमने जो स्टडी आवर्स को एक्स कंसीडर किया है और जो मार्क्स हैं उनको वाई कंसीडर किया है, और जो आपका कोरिलेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सो व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग एंड अकॉर्डिंगली वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग। सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग बट वाई इज नॉट इंक्रीजिंग। थर्ड वन इज द नो कोरिलेशन, जब आप x तो इंक्रीज हो रहा है बट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और चेंज इन द y। सो इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो 3 टाइप्स के रिजल्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट कुड बी जो आपकी जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो प्लस में आई है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर वैल्यू 0 है इट मीन्स कि कोरिलेशन कुछ भी नहीं है बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। सो लेट्स डू द एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस इन द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर में मैंने ऑलरेडी 2 डेटा और वेरिएबल्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। सो फर्स्ट वेरिएबल इज एक्स वेरिएबल विच इज़ रिलेटेड विद द नंबर ऑफ आवर्स जो स्टूडेंट स्पेंड कर रहे हैं ऑन पर्टिकुलर एग्ज़ाम और मे बी द सब्जेक्ट। तो हमारे पास टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस हैं और सैम्पल साइज़ है, और जो मार्क्स हैं वो भी इस डेटा में दिए हुए हैं। अकॉर्डिंगली हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल नेमिंग ऑफ द वेरिएबल स्टडी आवर्स एक्स मार्क्स वाई, एंड जो टाइप ऑफ द डेटा है वो न्यूमेरिक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। तो यहाँ पे लेबल्स नहीं है, अगर लेबल्स होते तो मैं स्ट्रिंग पे डिफ़ाइन करता इसको। अभी डेटा हमारा नंबर्स में है तो हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू पे सेट कर रहे हैं। देन डेसिमल्स, इसमें डेटा में कोई डेसिमल्स वैल्यूज नहीं है तो हम इसमें डेसिमल्स डिफ़ाइन अभी नहीं कर रहे हैं। देन वैल्यूज़ भी कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसमें कोई लेबल्स नहीं है और हमें इसमें अभी वैल्यूज़ डिफ़ाइन हम नहीं कर रहे हैं। देन अलाइनमेंट ऑफ द डेटा, इसमें जो मैंने डेटा को अलाइन किया वो सेंटर में किया है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्मेटिंग है जो वो चेंज हो गई है। देन द मेजरमेंट डेटा टाइप, यहाँ पे जो मेजरमेंट डेटा टाइप है वो मैंने स्केल पे किया है क्योंकि नंबर ऑफ द आवर्स इन द मार्क्स वो स्केल डेटा है। सो जो डेटा है वो रेडी है एनालिसिस करने के लिए। सो एनालिसिस करने के लिए अगर आपको कोरिलेशंस आपको करना है एनालिसिस तो फर्स्ट आप क्लिक करोगे एनालिसिस पे, देन ऑन कोरिलेशन, देन बाइवेरिएट एनालिसिस। सो अब ये क्या होगा कि विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वेरिएबल्स x और y को आप राइट साइड ड्रैग कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट पियर्सन्स हम एनालिसिस कर रहे हैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में टिक हुआ है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट 2 टेल्स है, एंड ये ऑलरेडी फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस पे टिक हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आपके जो एसोसिएशंस या रिजल्ट आएगा कोरिलेशन का उसके ऊपर एस्टेरिस्क अपने आप खुद लेबल्ड मार्क हो जाएंगे, तो आप उससे आप आइडिया लगा सकते हो या आप इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आप उस पर इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो कि जो आपका जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो कितना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब आप क्या करोगे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे होने के बाद आप ओके करोगे तो अब आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो ये टेबल एक्सप्लेन कर रहा है कि x वेरिएबल और y वेरिएबल में कितनी एसोसिएशन है और पियर्सन कोरिलेशंस की वैल्यू कितनी है, सिग्निफिकेंट लेवल क्या है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। सो हमारे डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैम्पल साइज हमने
जो लिया है मैंने आपको बताया था वो 30 सैंपल है, और जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो 000 है, और फर्दर जो पियर्सन कोरिलेशन है आपका वो है 0.968, विच मीन कि x और y में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और यहाँ पे 2 एस्ट्रिक्स जो है वो खुद ही सॉफ्टवेयर ने मार्क कर दिए हैं, तो उसको भी उसने बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। सो 2 मार्क्स का मतलब है, एस्ट्रिक्स का मतलब है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द लेवल ऑफ 0.01%। सो इन रिजल्ट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ द आवर्स एंड द मार्क्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट कोरिलेशन जो है कॉजेशंस को एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स जो आप स्पेंड कर रहे हो वो मार्क्स के साथ हाईली कोरिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि कोई और भी रीजंस हो सकते हैं जो इन मार्क्स को वो इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो सकता है और स्टडी मटेरियल हो सकता है और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन। सो जब आपको पियर्सन कोरिलेशंस आपको एनालाइज करना है तो जो आपका डेटा है वो इंटरवल्स और रेशियो स्केल्स का होता है, तभी आप पियर्सन कोरिलेशंस आप लगाते हो। बट अगर आपका जो डेटा है वो रैंक ऑर्डर्ड है या फिर वो मेजर्स हुआ है ऑर्डिनल स्केल्स पे, तो आपको जो एनालिसिस लगाना होगा वो आपको स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशंस आपको एनालिसिस लगाना होगा। सो स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन में जो डेटा होगा टोटली डिफरेंट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा वो हमारे पास किस फॉर्म में है। सो फॉर एग्जांपल्स जो डेटा इसमें दिया हुआ है हमारा एजुकेशन लेवल वो 5 कैटेगरीज में दिया हुआ है, एंड जो इनकम लेवल है वो भी हमने 5 कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो आपका डेटा है वो ऑर्डिनल स्केल पे होगा। तो इसमें मैंने वैल्यूज़ भी डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एजुकेशन लेवल का, तो एजुकेशन लेवल हमने 5 लेवल्स लिए, जहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी है, देन सेकंड इज़ हायर सेकेंडरी, थर्ड इज़ द अंडर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द डॉक्टरल डिग्री। एंड जो इनकम लेवल है वो भी हमने 5 कैटेगरीज और लेवल पे लिए हैं। जैसे फर्स्ट है वेरी लो इनकम और लो इनकम, और थर्ड इज़ मीडियम इनकम, फोर्थ वन इज़ हाई इनकम एंड फिफ्थ वन इज़ वेरी हाई इनकम। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे आप वैल्यूज़ इंक्लूड कर सकते हो और लेबल्स को आप इसमें वैल्यूज़ में आप इंसर्ट कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन लेवल को 5 लेवल पे एक्सप्लेन किया है इन द वैल्यूज़, एंड इनकम्स को भी हमने एक्सप्लेन किया है इन द वैल्यूज़। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यू कैन सी कि जो हम बात कर रहे थे कि हायर सेकेंडरीज और पोस्ट ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरीज और हायर एजुकेशंस के अकॉर्डिंगली जो आपके इनकम लेवल उन्होंने रिस्पोंडेंट्स ने रिपोर्ट किए हैं। तो हमारे पास टोटल 30 सैम्पल साइज़ है हमारे पास, और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके देखेंगे। सो इस जो ये डेटा है आपके पास, ये रैंक ऑर्डर में जो डेटा दिया हुआ है और ये ऑर्डिनल डेटा है, तो इस केस में हमको अब जो रैंक पियर्सन्स जो रैंक स्पियरमैन्स रैंक ऑर्डर एनालिसिस करना पड़ेगा विच इज़ रिलेटेड टू द कोरिलेशन। सो जो ये डेटा है आपका एक्स एंड वाई से रिलेटेड, ये कैटेगोरिकल डाटा है, जहाँ पे 1 का जो मतलब है दैट इज़ जो पर्सन है उसने सीनियर सेकेंडरी अचीव की है और कंप्लीट की है। सेकंड जो नंबर है उसका मतलब है कि हायर सेकेंडरी, थर्ड इज़ अंडर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड फिफ्थ मीन्स कि जो डिग्री है पर्सन के पास वो डॉक्टरल डिग्री है। सिमिलरली जो हमने इस पे जो ली हैं इनकम्स की जो कैटेगरीज ली हैं, इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन की जो अकॉर्डिंग टू जो मेरे डेटा मैंने लिया है, इसमें लिया है कि 1000 से लेके 20,000 तक जिनकी इनकम है मंथली, वो हम बोल सकते हैं कि वेरी लो कैटेगरी है। सो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वो कम या ज़्यादा हो सकती है, बट ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है जो हमने इसमें जो इनकम ली है। देन लो इनकम इज़ 20 to 25,000, then 25 to 30 is a medium income, then
30 से 35,000 is high income and more than 35 is a very high income. So अब आपके पास जो डेटा है दैट इज़ कैटेगोरिकल डाटा एंड ऑर्डिनल डेटा. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है टोटली डिफरेंट है. पियर्सन में हमारे पास जो डेटा था दैट वाज अ स्केल डेटा, तो हमने तब वहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन यूज़ किया था. तो इस सिचुएशन में जब आपके पास कैटेगरीज में डेटा दिया हुआ है, रैंक में डेटा दिया हुआ है और ऑर्डिनल स्केल्स में आपका डेटा है, तो आप उस पर स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस आप उस पर रन करोगे. सो नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन डू द एनालिसिस स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. सो उसके लिए फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन द एनालिसिस, देन कोरिलेट, देन बाइवेरिएट. सो एक विंडो पॉपअप होगी. सो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एजुकेशन लेवल जो ऑर्डिनल डेटा है एंड इनकम लेवल आप उनको ड्रैग कर सकते हो इन द वेरिएबल विंडो. सो अब यहाँ पे जो लास्ट हमने टेस्ट रन किया था वो पियर्सन था, बट अब हमें पियर्सन नहीं यूज़ करना. अब हम वी आर मोर इंटरेस्टेड टू नो द स्पेयरमैन कोरिलेशन एनालिसिस. सो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है. सो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, टू टिल्ट एंड द फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन. आप उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो और उनको हमें चेंज नहीं करना है. और अब हम इस पर ओके क्लिक कर देंगे. सो इन द आउटपुट शीट दिस टेबल इज एक्सप्लेनिंग दैट कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स कितना है, देन सिग्निफिकेंट लेवल और सैम्पल साइज हमारा जो 30 है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजुकेशन लेवल और इनकम लेवल में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. सो जो वैल्यू है वो है 0.911 और 2 एस्टेरिस्क यहाँ पे लेबल हुए हैं, जिसका मतलब है कि कोरिलेशन इज़ अ सिग्निफिकेंट एट द लेवल ऑफ 0.01%. सो सैम्पल साइज 30 है और जो अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशंस है वो रहेगी कि देयर इज़ a strong or positive correlation between the education level of the respondents and income level. So स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आप तब यूज़ करोगे जब आपका डेटा कैटेगोरिकल है और नॉन पैरामेट्रिक है, तब आप इस कोरिलेशन एनालिसिस को यूज़ करोगे. एंड थैंक यू सो मच. So if you like this video, please subscribe to our channels. Thank you so much.